को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एच डी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एच डी रतन में। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिव्य चमत्कारी साधना प्रस्तुत करूंगा जो आपकी दिशा और दशा दोनों को ही बदल देगी। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सुख प्राप्त करना, चाहे वो सुख धन का हो, वाहन का हो, संतान का हो, पत्नी का हो, परिवार का हो, जमीन जायदाद का हो, किसी भी प्रकार का सुख, भौतिक सुख। लेकिन मित्रों, इन सबसे बढ़कर एक सुख और भी है जिसे आरोग्यता कहते हैं, जिसे निरोगी काया कहते हैं। वो सबसे बड़ा सुख है, उसके बिना सारे सुख अधूरे हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको एक ही ऐसी चमत्कारी साधना बताऊंगा जो आपको पूर्ण रूप से आरोग्यता प्रदान करेगी। कैसा भी दुस्साध्य रोग हो, मैं आपको ये वचन देता हूं, आप विश्वास रखेंगे कि इस साधना को करने के बाद में अगर आप दवाई भी खा रहे हैं, रेगुलर दवाई भी खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो दवाई भी आपके छूट जाएगी और आप पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपकी कोई रोग ही नहीं है तो कभी जीवन में आपके रोग भी नहीं होगा। ऐसी साधना मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, कुछ समय बाद 25 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। इसे भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी मानते हैं। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य मानते हैं, जो चिकित्सक यानी आज के डॉक्टर। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस साधना में कैसे की जाती है, कब ये साधना करनी चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 25 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन शाम को 7 बजे के बाद इस साधना का प्रारंभ आप कर सकते हैं। समापन चाहे कभी भी हो। इसके लिए कुछ सामग्रियां आपको इकट्ठा करनी होंगी, जो आपको कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे या पूजा पाठ वाले की दुकान से मिल जाएंगे। साधारण सी चीज़ें हैं। पहला तो एक धन्वंतरी यंत्र, अगर यंत्र मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिले तो एक धन्वंतरी जी की एक तस्वीर मिल जाए, वो ले लेना। दूसरा, रोली ले लेना, मूली ले लेना, जो कलावा होता है बांधने वाला। तेरे दीपक मिट्टी के लेने हैं। 500 ग्राम सरसों का तेल लेना है आपको। 500 ग्राम देसी घी लेना है और लाल कपड़ा लेना है 1.25 मीटर। एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और एक पैकेट लौंग का लेना है आपको। धूप बत्ती, एक सूखा गोला, 1 किलो हवन समिधा, आम की समिधा, लकड़ी जिसे बोलते हैं। 25 ग्राम देसी कपूर लेना है और 50 ग्राम गूगल, 50 ग्राम लोबान और 100 ग्राम कमलगट्टा। एक फूल माला छोटी, जो यंत्र पे या तस्वीर है उस पर चढ़ाने के लिए, वो देसी गुलाब की होनी चाहिए। 100 ग्राम थोड़ी सी मिठाई ले लेना, जो देसी घी की बनी हो या शुद्ध दूध से बनी हो। तो मित्रों, कैसे ये साधना करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आज आपके सामने। सबसे पहले एक लकड़ी का बाजोट ले लें, चौकी जिसे बोलते हैं, वर्गाकार होती है लकड़ी की। सामने रख लें, पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। सामने उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। उस चौकी के बीच में एक यंत्र, जो धन्वंतरी यंत्र है या तस्वीर, उसको स्थापित कर दें और उस दीपक के चारों ओर 3-3 दीपक लगा दें। जो मिट्टी के छोटे दीपक लिए आपने, यानी 12 दीपक चारों दिशाओं में। उन दीपकों में सरसों का तेल डाल दें और कलावे की बत्ती बनाएं। रुई की बत्ती नहीं, कलावे की बत्ती बना दें। उन दीपकों में
एक एक जोड़ा साबुत फूलदार लौंग डालें। एक बीच में घी का दीपक लगाना है। मित्रों, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो यंत्र आपने लिया है उसको बीच में स्थापित कर दें और सबसे पहले संकल्प लें आप अपना नाम, अपना गोत्र। आज मैं धनतेरस के दिन ये धन्वंतरी मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, मेरे इस मंत्र में किसी प्रकार कोई व्यवधान ना आए, ऐसा संकल्प लेके जल जमीन पर छोड़ दें। हिंदी में ले लें, संस्कृत में ना ले पाए तो अगर जो जातक अगर संस्कृत में लेना चाहें तो वो और भी अच्छा है, नहीं तो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में अपना नाम, अपना गोत्र, आज जो भी वार है, वो जो तिथि है, वो सब बोल के, और आज मैं इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ तो इसमें मेरी सभी देवता मेरी सहायता प्रदान करें, ऐसा जल बोलते हुए नीचे छोड़ते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपका निमंत्रण देता हूँ अपनी इस पूजा स्थान में, आप यहाँ पधारें और मेरी पूजा को सिद्धि प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी सिद्धियों के दाता भगवान गणेश जी, मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें, ऐसा भाव रखकर भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद में उस यंत्र को लें और पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत किसे कहते हैं? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ों से बना हुआ होता है पंचामृत। पंचामृत से स्नान करा के किसी प्लेट में ऊपर से गंगा जल से स्नान करा दें और रोली घोल के जो रखी है आपने उसमें से टीका लगा दें यंत्र पर या मूर्ति पर। टीका लगा के बीच में स्थापित कर दें, सामने घी का दीपक जला दें। सबसे पहले भगवान जो धन्वंतरी भगवान के सामने जो आपने घी का दीपक लगाया है वो जलाएंगे। उसके बाद में उन सारे दीपकों को जला दें जो तेल के बने हुए हैं, साइडों में 12 दीपक, उनको जला दें। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे। आसन लाल रंग का होना चाहिए। धूप बत्ती जला दें। भगवान धन्वंतरी को थोड़ा सा भोग लगा दें मिठाई का। और जो जल आपने एक लोटा में जल भर के सामने रखें, उस जल में से थोड़ा सा छींटा मार दें, आचमनी जिसे बोलते हैं, करवा दें। उसके बाद में आपको धूप दीप दिखा के भगवान का ध्यान करते हुए अपने जो आपने गुरु बना रखे हैं या गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का आवाहन करिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान धन्वंतरी का ध्यान करेंगे। और 11 मंत्र ओम गम गणपतिये के नमः, ओम गम गणपतिये नमः, इस मंत्र का बोलेंगे। 11 मंत्र जपने के बाद में आप धन्वंतरी मंत्र की 11 माला उस आसन पर बैठकर पूरी करेंगे। एक माला में 108 मंत्र होते हैं। ये याद रखना है कि मंत्र जब मानसिक हो, तेज नहीं बोलना, माला कभी जमीन पर नहीं टिकनी चाहिए, माला ढक के करनी चाहिए, या गौमुखी ले लें या कोई कपड़ा डाल लें। उसके बाद में मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप करते समय जब वो गांठ आती है, जिसे सुमेरु बोलते हैं, वो पार नहीं किया जाता, क्रॉस नहीं किया जाता, वहां से फिर से रिटर्न ले ले माला को और फिर दोबारा से जप करें। इसी प्रकार से वो सुमेरु पार नहीं किया जाता। कभी भी ये फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली आपको माला में नहीं लगानी। इस प्रकार से 11 माला आपको
इस मंत्र का जप करना है। जब 11 माला आपकी पूरी हो जाए तो आपको एक हवन कुंड ले लेना, या एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा रेता डाल के उस पर आम की लकड़ी रख के कपूर उसमें डाल के और अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। घी को एक कटोरे में भर के अपने सामने रख लेंगे और चम्मच से प्रत्येक मंत्र के साथ में आहुति उस अग्नि में डालेंगे, स्वाहा बोलते हुए पूरा मंत्र और फिर स्वाहा। मित्रों, जो आहुति आप घी की अग्नि में देंगे उसमें एक एक कमल गट्टे का बीज भी आपको रखना है। यानी कि जो आपने कमल गट्टा लाए हो उसमें से 108 कमल गट्टे गिन के अलग रख लेना और प्रत्येक आहुति के साथ में चम्मच में, घी की चम्मच में उसमें डाल के और अग्नि में स्वाहा कर देना। 108 कमल गट्टे जब पूरे हो जाएंगे तो समझ लो आपकी एक माला पूरी हो गई। एक माला की आहुति देनी है आपको। उसके बाद में जो गूगल और लोबान आप लाए हुए हो उनको पीस कर, जो गोला लाए हो सूखा गोला, उसको ऊपर से काट के उसमें भर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लेना उसमें गोले में और 1 रुपए का एक सिक्का उसमें डाल लेना। ऊपर से ढक्कन बंद करके उसे कलावे से बांध देंगे। कलावे से बांधने के बाद में वो जो गोला है उस पर 13 बिंदी जो आपने रोली गोल के रखी है उसकी लगाएंगे, रीम बोलते हुए, रीम रीम रीम, ऐसे 13 बिंदी रीम बोलते हुए लगाएंगे। उस गोले को इसी मंत्र के द्वारा उस अग्नि में पूर्णाहुति कर देंगे। पूर्णाहुति करने के बाद में थोड़ा सा भोग लगाएंगे। जो मिठाई आपने ला रखी है उसमें से थोड़ा सा भोग 5 बार डालेंगे। उसमें 5 बार जो आप भोग डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले भोग में जो आप डालेंगे, ओम आनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों से आप उसमें भोग लगा देंगे। उसके बाद में, भोग लगाने के बाद में आपकी जो ये साधना है वो पूरी हो जाएगी। जो सामग्री, जो दीपक रखे हैं वहां पे, उन दीपकों को सुबह उठा के उसी लाल कपड़े में बांध के कहीं जल में प्रवाहित कर आना। साफ जल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं खेत खलियान हो तो उसमें भी थोड़ा सा गड्ढा खोद कर उसमें डाल सकते हैं। यंत्र को अपनी पूजा घर में रख लेना, माला को भी अपने पूजा घर में रख लेना, कभी भी जाप के काम आ सकती है। तो मित्रों, उसके बाद में प्रतिदिन आपको एक माला का जप प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन जप करने से ये मंत्र और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई मित्र, कोई भाई बंधु, माँ बाप बहन, कोई भी रिश्तेदार कोई बीमार पड़ जाता है तो आप स्वयं उनको इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, इस सक्षम हो जाएंगे आप। कैसे करना है? एक सादा सफेद कागज का टुकड़ा लेना है, उस पर केसर घोल के, गंगा जल में थोड़ा सा केसर, शुद्ध केसर घोल के, अनार की कलम बनाकर, अनार के पेड़ सभी जगह मिल जाते हैं, अनार की कलम बनाकर इस मंत्र को लिखना है पूरा। और चांदी की छोटी सी कटोरी हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें
स्टील की कटोरी ही ले सकते हैं, उसमें डाल के और उसको धो लेंगे, या जो कागज के टुकड़े को, वो पीला पीला सा हो जाएगा। उस जल को आप 108 बार इस मंत्र से अवमंत्रित करेंगे और उस रोगी को पिला देंगे। सुबह शाम यही प्रयोग करना है। 11 दिन में वो रोगी बिल्कुल रोग से मुक्त हो जाएगा। ये आप चमत्कार स्वयं अनुभव करेंगे, आप स्वयं देखेंगे। मित्रों, प्रयोग करके देखना, साधना करके देखना। अगर लाभ ना हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। मित्रों, स्वस्थ जीवन हर कोई चाहता है और कामना करते हैं हम भगवान से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो आपकी। इस प्रकार से मैं कामना करता हूं आपकी कि कभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। मैं आपके सामने अब उस मंत्र को प्रकट करूंगा जिस मंत्र को साधना आप कर रहे हैं। वो मंत्र है भगवान धन्वंतरि का दिव्य चमत्कारी मंत्र, ओम एम सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरि रथश्नव पंचेतान संस्मरे नित्यम व्याधिस्तस्य न बाधते एम ओम। ये मंत्र है, इस मंत्र का जप करना है आपको। भगवान धन्वंतरि का ये दिव्य चमत्कारी मंत्र सभी प्रकार के असाध्य रोगों से भी आपको मुक्ति दिला सकते हैं। पूरी भावना और संयम के साथ में इस साधना को करें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस साधना में सफल हों और इस समय का सदुपयोग करें। मित्रों, आगे भी मैं आपके सामने ज्योतिष की और क्लासें देने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी दिव्य चमत्कारी साधनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मित्रों, अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो या आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया हो तो आप इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। घंटे का भी बटन दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मित्रों, ये साधना मैं साधना जो कार्यक्रम मैंने आज आपके सामने रखा है, इसका समापन करना चाहूँगा और आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।